का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में फिर बमबाजी। तो नाराज युवकों ने प्रिंसिपल पर बम फेंका है। हमले में प्रिंसिपल शारदा प्रसाद घायल। तो छात्र की पिटाई से नाराज थे युवक। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। तो बुधवार की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। आदर्श इंटर कॉलेज की ये पूरी घटना नैनी कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। तो देखिए ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक बार फिर प्रयागराज में बमबाजी। नाराज युवकों ने प्रिंसिपल पर ये बम फेंका है। दरअसल छात्र की पिटाई से युवक नाराज थे, जिसके बाद प्रिंसिपल पर ये बम फेंका। हमले में प्रिंसिपल शारदा प्रसाद घायल हो गए, जिसका ये सीसीटीवी सामने आया है, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। किस तरह से पूरे घटनाक्रम को यहां अंजाम दिया गया। बुधवार की पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। आदर्श इंटर कॉलेज की ये पूरी घटना, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो नाराज युवकों ने प्रिंसिपल पर यह बम फेंका है। तो हमले में प्रिंसिपल शारदा प्रसाद घायल बताए जा रहे हैं। तो नाराजगी इस बात को लेकर थी कि छात्र के साथ पिटाई हुई थी। छात्र की इस बात को लेकर पिटाई की गई थी, जिसके बाद नाराज युवक की तरफ से ये घटना को अंजाम दिया गया। घटना का भी ये सीसीटीवी सामने आया है, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। बुधवार की पूरी घटना है। फिलहाल आरोपियों की तलाश लगातार पुलिस की तरफ से जारी है। तो यह आदर्श इंटर कॉलेज की पूरी घटना है। देखिए किस तरह से दो जन आपको इसमें तस्वीर में नजर आते हैं और बाहर गेट से कोई हमला करता है और इसी सीसीटीवी के आधार पर हमलावर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो घटना का ये सीसीटीवी जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, छात्र की पिटाई से नाराज थे युवक, जिसके बाद एक बार फिर प्रयागराज में ये बमबाजी दिखाई दी है। तो शारदा प्रसाद घायल, जो कि कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो इसमें घायल हुए हैं। तस्वीर आप देखिए किस तरह से एक शख्स बाहर गेट के खड़ा होता है और जैसे ही शारदा प्रसाद आगे बढ़ते हैं, उन पर हमला बोल दिया जाता है और इसी हमले में प्रिंसिपल शारदा प्रसाद घायल हो गए। तो प्रयागराज में बमबाजी की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। नाराज युवकों ने प्रिंसिपल पर यह बम फेंका। तो छात्र की पिटाई को लेकर यह नाराजगी। संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, नाराज युवकों की तरफ से प्रिंसिपल पर हमला, जिसमें वो घायल, क्या अपडेट है और पूरा मामला जरा बताइएगा। देखिए, इसी आदर्श इंटर कॉलेज में जहां पर हम मौजूद हैं, कुछ दिन पहले दो छात्रों में झगड़ा होता है। उनके परिवार के बीच कुछ बातचीत होती है, सुलह की बात होती है। उसके बाद कल दिन में दो लड़के पहुंचते हैं, नकाबपोश थे, मुश्किल से 18-20 साल उनकी उम्र थी। यहां पर आते हैं, वाइस प्रिंसिपल को बुलाते हैं। वाइस प्रिंसिपल चूंकि उस घटना से जुड़े हुए थे, तो जब वाइस प्रिंसिपल नहीं आते हैं, तो उसके बाद प्रिंसिपल साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? शारदा प्रसाद मिश्रा। शारदा प्रसाद मिश्रा है। ये आते हैं, बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं। तो वो लड़के क्या कह रहे थे? वो कि क्यों मारा यही बात कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है प्रिंसिपल साहब? उसके बाद वो लोग आए तो अश्वनी सर से बात कर रहे थे, हमारे प्रधानाचार्य हैं, ठीक। उनसे बात करने गाली गलौज तक मामला पहुंच गया, ठीक। अब शब्द बकने लगे। उसके बाद हम जब अपने कार्यालय में थे, आवाज गई मेरे पास, तो मैं उठ करके आया। तो हमने कहा भाई गेट बंद करो इन लोगों को। पहले हमने ऑफिस में बुलाया कि बुलाइए, यहाँ क्या मामला है, ऑफिस में बैठ के बात करते हैं। वो दोनों बच्चे नहीं आए ऑफिस में, फिर गाली गलौज करने लगे। तो हमने कहा गेट बंद करिए इन लोगों को। बाकी सारे टीचर क्लासरूम में थे। उसके बाद वो बम फेंक करके, पहला बम फेंका तो वो नहीं फटा, दूसरा बम फेंका तो वो फट गया, जिससे मुझको चोटें आ गई। प्रिंसिपल साहब जो है घायल हुए हैं, यहाँ पर आपके ये चोट इंजरी है और यहाँ पर आप देखें ये बम से ये बर्न है। बम जो चलाया है, 2 देसी बम चलाए हैं। आपको सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिंसिपल साहब तो कम घायल हुए हैं, साथ में 2 जो देसी बम थे, उसमें से एक बम जीवित बम मिला था जो फट नहीं पाया था। तो ये देख सकते हैं, ये वो दूसरा बम है जो फटा नहीं था, ब्लास्ट नहीं हुआ था। चूंकि ये जो बम है, ये यहाँ पर एक बोरी रखी हुई है जो बालू की बोरी है, इस पर आकर के ये गिरा था और इसी के चलते ये ब्लास्ट नहीं हुआ। हालांकि इसको डिफ्यूज करने के लिए इसको पानी में रखा गया है। ये दूसरा देसी बम है जो फटा नहीं था। प्रिंसिपल साहब की तरफ से पुलिस में तहरीर दी गई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना में बड़ा सनसनीखेज है प्रिंसिपल साहब कि छात्र जो है वो प्रिंसिपल के ऊपर बम से हमला कर रहे हैं। अब वो अज्ञात छात्र थे, हमारे विद्यालय के छात्र थे नहीं।
वो उनको हमसे मास्क लगाए हुए थे? हाँ, मास्क लगाए थे, पूरा चेहरा ढका हुआ था। भाई अगर कोई मेरा सम्मान करेगा तो मेरा पढ़ाई अच्छे से ही करेगा, जो बाहरी होगा तो हमारा सम्मान करेगा नहीं। झगड़ा लेकिन अंदर हुआ था, घटना पूरी अंदर नहीं, उस 4 दिन पहले का मामला है। जो हुआ था वो बच्चों में हुआ था, बात खत्म हो गई थी। आपस में गार्जियन मिल लिए थे, बात खत्म हो गई, उनसे कोई क्लू नहीं मिला, बच्चे को ये नहीं पता किसने धक्का दिया, तो मामला ही खत्म हो गया था। अब पांडेय से पूछेगा कि इनकी क्या भूमिका रही कि आखिर इन पर हमला किया गया, प्रिंसिपल को आखिर क्यों हमला किया गया, जरा ये भी बात कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इसी गेट को बंद करने के दौरान जो लड़के थे उन्होंने बम फेंका है और एक बम यहां पर आकर के फटा है। आप देखें तो यहां पर कुछ जो उसका बारूद होता है उससे कुछ व्हाइटनिंग जैसी यहां पर आप देख सकते हैं। तो यहां पर एक बम गिरा है जो ब्लास्ट हुआ, बम दीवार में लगा है। अगर किसी प्रिंसिपल साहब या किसी दूसरे पर गिरता तो बहुत ज्यादा इंजरी, बहुत सीरियस स्थिति हो सकती थी। और दूसरा बम ये बालू की बोरी है, आप देखें इसमें बालू रखा हुआ है, तो इसकी चलते दूसरा बम जो है वो ब्लास्ट नहीं हुआ। अब प्रिंसिपल साहब से पूछते हैं, प्रिंसिपल साहब ये बताएं कि आपके ऊपर अटैक क्यों कर दिया, वाइस प्रिंसिपल साहब को क्यों कहने लगे? झगड़ा तो लड़कों का। हाँ, लड़कों का झगड़ा था, उन्होंने टारगेट उन्हीं को बना के मारा। पहला बम जो मारा उन्हीं के ऊपर फेंका गया, वो फटा नहीं, तो हम गेट बंद करने के लिए दौड़े कि भाई की गेट बंद करो, तो दूसरा उस पर जब पटक दिया, एक पैर उस पार था गेट के, एक पैर उस पार था, तो पटक दिया, तो हम यहाँ पर इस मौजूद थे, वो छर्रा करके हमारे हाथ में लग गया। पूरे मामले की आपने तहरीर दी है? हाँ, तहरीर दे दी है मैंने। पुलिस जांच कर रही, कोई पकड़ में आया? अभी तक तो कोई सूचना हमें नहीं मिली है। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है कि नहीं किया? अब दर्ज किया है कि नहीं, हमने प्रार्थना पत्र उनको दे दिया था। एसओ साहब, चौकी इंचार्ज और सीओ साहब सारे लोग मौजूद थे मौके पे। हमारी गई मेडिकल जांच कराई गई, सब वहाँ वो सब किया गया। काफी चोट आई, डॉक्टर ने क्या कहा? ज्यादा इंजरी है ये, तो आपका काफी ज्यादा बर्न है ये? हाँ, डॉक्टर ने कहा तुम्हें दिखाए दवा इंजेक्शन, टीटी का इंजेक्शन लगवाए और दर्द की दवा खा रहे हैं। काफी इंजरी है। अगर आपको हम ये देसी बम एक बार फिर से दिखाते हैं, जो दूसरा जो ब्लास्ट नहीं हुआ। बिल्कुल मानवेंद्र, अब देखना होगा कि जो आरोपी छात्र हैं या जो भी हमलावर हैं वो कब तक पुलिस की पकड़ में आते हैं।